गुड मॉर्निंग। जो नए सीरीज़ की अगली दवा है वो है कालीकार्प। तो कालीकार्प का डिस्क्रिप्शन डॉक्टर नैश जी ने जो की नोट्स पॉइंट्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया, और इसको समझना ये भी नैश से बहुत आसान हो जाता है। कितने सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो चलिए पहले जो की नोट सिम्टम है उसको देख लेते हैं। स्टिचिंग पेन, दर्द जो होता है लोअर राइट चेस्ट में यहाँ पर, और यहाँ से तेज दर्द होता है स्टिचिंग टाइप का, जो कि पीछे की तरफ भी जाता है। एनीमिया, चेहरा फूला हुआ, खास तौर से जो ऊपर का लिड होता है जो नीचे बैग की तरह लटक जाता है, इतना फूल जाता है कि ऐसे लटका हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर फेरिंगटन का एक कॉम्बिनेशन है बैक एक, स्वेट, वीकनेस, और ये बहुत ज़्यादा रहता है। ये पेशेंट कालीकार्प पेशेंट क्या है ना कि चेयर पे स्टेनोमेट की तरह गिर जाते हैं, बैठते नहीं है, गिर जाते हैं, इतने ज़्यादा ये कमज़ोर वीक फील करते हैं। फ्लैचुलेंस, गैस की बहुत अच्छी दवा है। अक्सर हम लोग कार्बोवेट, चाइना और लाइकोपोडियम सोचते हैं, कालीकार्प भूल जाते हैं। उसको मरीज को ऐसा लगता है कि वो जो भी खाना खा रहा है हर एक चीज़ उसकी गैस में बदलती चली जा रही है। हार्ट जो होता है वो वीक होता है, इरेगुलर होता है, और पल्स इंटरमिटेंट होता है, और हार्ट बीट भी इंटरमिटेंट होती है। मोडालिटीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीवेशन 3 to 4 AM आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स और वाइटल फ्लूइड्स, खास तौर से जो लोग ऑलरेडी एनीमिक हैं। अस्थमा, आराम मिलता है जब मरीज उठ के बैठ जाता है और आगे झुक करके बैठ जाता है, आगे झुकता है, या फिर रॉकिंग, डांसिंग करने से उसको आराम मिलता है। एक दवा और है आर्सेनिक, बैठने से और आगे झुकने से आर्सेनिक में भी आराम मिलता है। वर्स ऑफ कोर्स 3 to 4 AM। बैक एक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, और ये कॉम्प्लीमेंट्री टू कार्बोवेज है। अभी बात करते हैं कि स्टिचिंग पेन। तो कालीकार्प का जो स्टिचिंग पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ब्रायनिया में भी स्टिचिंग पेन होता है, लेकिन कालीकार्प की इंटेंसिटी ब्रायनिया से ज़्यादा रहती है। और ब्रायनिया का जो स्टिचिंग पेन होता है वो ज़्यादातर, जैसे अगर वो हिला डुला उस समय होता है, मतलब बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि मरीज अगर चुपचाप बैठा हो तब भी स्टिचिंग पेन हो। लेकिन जो कालीकार्प में पेन होता है ये चाहे वो बैठे, चाहे सोए, चाहे आराम करे, किसी भी कंडीशन में वो स्टिचिंग पेन होता ही रहेगा। दूसरे ब्रायनिया का जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो ज़्यादातर सीरस मेम्ब्रेन तक लिमिटेड है, कहीं भी लीवर में है या लंग्स में है, प्लूरसी निमोनिया कहीं भी। जबकि कालीकार्प का जो स्टिचिंग पेन है वो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है, बोन में भी हो सकता है, यहाँ तक कि दांतों में भी वो स्टिचिंग पेन हो सकता है। तो ये फ़र्क है ब्रायनिया और कालीकार्प में। पूरे ये जो स्टिचिंग पेन होता है ये कमर में भी होता है, लंबोसैक्रल रीजन में भी होता है। अभी क्या है कि निमोनिया, प्लूरिसी, कोई भी कंडीशन जिसमें राइट लोअर लंग अफेक्टेड हो तो कालीकार्प के बारे में आप सोच सकते हैं, जबकि दर्द वहाँ से शुरू होकर के उसके ठीक पीछे भी रेडिएट होता है कालीकार्प में। एक और मेडिसिन है मर्क वेव, इसमें भी राइट लोअर लंग में स्टिचिंग पेन होता है, लेकिन अगर मर्क्यूरियल सिम्टम मौजूद है, जैसे पसीना होता है, पसीने से आराम नहीं होता है, और जो मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ है मर्क्यूरी का, तो अगर ये सब मौजूद है फिर आपको मर्क वेव देना होगा। उस समय कालीकार्प और ब्रायनिया फिर किसी काम की नहीं है। अभी बात करते हैं कि ये जो दर्द होता है ना, ये पिप्यूरियल फीवर में स्टिचिंग पेन जो होता है, तो इससे कालीकार्प से एक बहुत ही डेस्परेट केस पिप्यूरियल फीवर का ठीक हुआ, जिसमें पेशेंट को अचानक से बहुत तेज स्टिचिंग टाइप का पेन होता था, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता था, और वो दर्द पूरे शरीर में कहीं भी होता था। तो इस बेस पर वो जो प्रसूति बुखार है जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, वो ठीक हो गया था। यंग जो लड़कियां होती हैं, जैसे कालीकार्प क्या एनीमिक मेडिसिन है, एनीमिया इसमें प्रोफाउंड रहता है, और ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आरबीसी कम रहेगी। तो जो यंग लड़कियां रहती हैं जिनकी मेंसेस, जो पुअर ब्लड क्वालिटी है उसकी वजह से मेंसेस ठीक से नहीं आ पाता है,
तो ऐसी कंडीशन में उनका चेहरा जो है वाइट हो जाता है या एनीमिक लुक रहता है, चेहरा फूला हुआ रहता है, ख़ास तौर से आँख का ऊपर वाला हिस्सा बैग लाइक स्वेलिंग रहती है। तो काली कार्ब देने से मेंसेस ठीक हो जाता है। प्यूबर्टी के समय अगर पल्सिट्ला, फेरम मेट, फेरम फॉस ये काम नहीं की तो उसके बाद आप काली कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। इन सारी कंडीशन के साथ एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है वीक हार्ट। हार्ट बहुत वीक होता है काली कार्ब में, पल्स इरेगुलर रहता है, इंटरमिटेंट रहता है और वीकनेस फील होती है हार्ट में। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है कि बैकएक, वीकनेस और स्वेटिंग, ये 3 चीज़, ये फेरिंगटन का कॉम्बिनेशन है। और मरीज इतना ज़्यादा कमज़ोर फील होता है कि वो कुर्सी पे, खटिए पे, चौकी पे गिर जाता है एकदम। जो डॉक्टर टी.एल. ब्राउन एक थे, तो अभी जो मैंने कहा बात की राइट लोअर लंग इन्फेक्शन, तो डॉक्टर टी.एल. ब्राउन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और राइट लोअर लंग इन्फेक्टेड था और उनको मतलब एक बड़ी कैविटी पैल्पिटेशन पे मालूम देती पल्पेट करने पे, और उसमें से बदबूदार येलो कलर का कप भी उनको आता था। तो इस राइट लोअर लंग इन्फेक्शन पे और स्टिचिंग पेन पे उनको काली कार्ब दिया गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अभी क्या है कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम जो शुरू में मैंने बताया, एग्रीवेशन है 3 AM। तो डॉक्टर टी.एल. ब्राउन के जो फादर इन लॉ थे उनको इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, धीरे धीरे वो एनीमिक हो गए, एकदम दुबले पतले हो गए। डॉक्टर टी.एल. ब्राउन एक अच्छे प्रिस्क्राइबर थे लेकिन वो उनको देख नहीं पाए, उनकी दवा से उनको कोई भी आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर स्लोआन, और उन्होंने जब अटेंडर से बात किया तो बताया कि इनकी सारी दिक्कत रात को 3 बजे बढ़ जाती है। तो उनको इस बेस पे काली कार्ब 200 दिया गया और उस काली कार्ब 200 से डॉक्टर टी.एल. ब्राउन के फादर इन लॉ पूरी तरह से ठीक हो गए और उसके बाद वो काफ़ी सालों तक रहे और ड्रॉप्सी वगैरह पूरी तरह से एकदम ख़त्म हो गई। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम डॉक्टर नैश ने लास्ट में दिए हैं कि बहुत ही जल्दी मरीज डर जाता है, घबरा जाता है और इमेजिनरी चीज़ों को सोच करके, अपीयरेंस को सोच करके बीमार रहता है और टच को बिल्कुल भी बर्दाश्त, अगर थोड़ा सा भी टच हो गया, पैर भी टच हो गया तो उसकी सारी तकलीफ फिर से सब कुछ शुरू हो जाती है। बैग लाइक स्वेलिंग, अपर लिड, ये बताया ही था। स्टिचिंग पेन जो गले में होता है, सर्दी जुकाम में ऐसा लगता है कोई मछली का कांटा उसमें फंस गया हो, तो इसमें और दवाई हैं, हिपर्सल, अगर राइट साइड में है तो डॉलीकॉच, नाइट्रिक एसिड, अर्जेंटम, नाइट्रिकम। और इपीगैस्ट्रिक रीजन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है एक्सटर्नली, उसको टच करने से मरीज को बहुत तकलीफ़ होती है। पेट एकदम फूल जाता है, सेंसिटिव रहता है, ऐसा लगता है कि पेट अभी फट जाएगा, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उसको लगता है कि वो जो भी चीज़ खाता है या पीता है वो तुरंत जा कर के सब कुछ गैस में ही बदल जा रहा है। पेट एकदम फूल हो जाता है, गर्म रहता है और इतना ज़्यादा उसमें मतलब फूला हुआ रहता है कि मरीज को अफनाहट होने लगती है, सांस होने में भी दिक्कत लगती है, हवा पास नहीं होती है जल्दी और पेट गैस से पूरी तरह से फूल जाता है, ख़ास तौर से खाना खाने के बाद। ओवर ईटिंग में वैसे भी काली कार्ब और कार्बोवेज आपकी 2 दवाइयाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बैठने से और आगे झुककर बैठने से उसको अस्थमा की तकलीफ़ों में आराम रहता है। तो ये थी काली कार्ब बीबी नैश से। थैंक यू।